नमस्कार दर्शकों, मैं राजा सिंह, यूपी हिंदुस्तान खबर। आइए मैं आपको दिखाता हूं सच्ची खबरें और सच्ची खबरों से रूबरू कराता हूं। क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहते हैं, कैसे लोग आए, क्या बताइए। क्षेत्र के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना एक बहुमूल्य वोट, और वो वोट उसी को करें जो आपके लिए हर समय सुलभता से खड़ा है और क्षेत्र के विकास के लिए उसने कोई सौगंध ली हो और या क्षेत्र का विकास किया हो। और अब जैसा आपने कहा कि आपने क्या और क्यों सोचा है और क्या कहा है, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं पहले पार्षद था, उसके बाद मैं दोबारा निर्दल चुनाव लड़ा। पहला चुनाव पार्टी से लड़ा था, दूसरा चुनाव निर्दल लड़ा। निर्दल चुनाव जब कोई व्यक्ति काम किया होता है तभी वह निर्दल चुनाव लड़ पाता है, क्योंकि 2, 4, 5, 10 लोगों के वोटों से फैसला नहीं होता, हजारों लोगों के वोटों से फैसला होता है और हजारों लोगों के दिल में उतरना, काम के ही द्वारा दिल में उतरा जा सकता है। नंबर 1, प्रतिद्वंद्विता किसी से नहीं है, प्रतिद्वंद्विता अपने आप से है, अपने काम से है कि मैंने पहले जो काम किया था और उससे ज़्यादा अच्छा आगे काम करूं। उसी को देखते हुए लोगों ने मुझे निर्दल में जो वोट दिया था, उस वोट की संख्या 1588 थी। जब मैं पार्टी से चुनाव लड़ा था तब उसकी संख्या 1500 थी। और आज इसी आशा से मैं फिर दोबारा सपा पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ और सपा ने मुझे ये मौका दिया है। मैं सपा पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जनता का मैंने माइंडेड रनर के रूप में था, तब भी मैंने स्वागत किया था और आगे भी जो जनता का माइंडेड होगा, अगर मैंने काम किया होगा तो जनता मुझे वोट करेगी। और मेरे अपने भी एजेंडे हैं, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ कि जनता के लिए मुझे आगे क्या क्या करना है। उसमें बहुत से निम्न बिंदु हैं जिसका हमारा अपना मैनिफेस्टो है, वो भी जनता के बीच जा रहा है। लेकिन कुछ मुख्य चीज़ों पर प्रकाश डाल देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पार्किंग व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। एक तो इसकी मुझे समुचित व्यवस्था करनी है। जो ऐसे सार्वजनिक जगह हैं, पार्क हैं, स्कूल हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, इन सब के नीचे बेसमेंट पार्किंग होनी चाहिए, एक नंबर 1। और उनकी यथास्थिति वैसी ही बनी रहनी चाहिए। दूसरा, भाई स्वास्थ्य को लेकर के हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, लेकिन वो 24 आवर्स का नहीं है, वहाँ ओपीडी नहीं है। वहाँ पर वो जच्चा बच्चा केंद्र है, उसको मैं अपने प्रयास से सरकार से आग्रह कर वहाँ 50 बेडों का अस्पताल बने, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कोरोना जैसी महामारी घूम घूम के हम लोगों के आसपास रहती है। तो इसलिए स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। तीसरा, भाई पानी की स्वच्छ पेयजल, जीवन जल से ही है। अगर जल नहीं तो जीवन नहीं, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। मैंने पहले भी बहुत प्रयास किया, पेयजल के लिए 57 टंकियाँ लगाई थी। आज उनकी क्या स्थिति नहीं है, आप लोग क्षेत्र में जाएं और देखें। फिर मैं पुनः आता हूँ, ये आश्वस्त करता हूँ कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि जैसे स्थिति पेयजल की पहले मैंने दुरुस्त की थी और उससे अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि कई नलकूप पहले भी लगाए और आने वाले समय में भी नलकूप लगेंगे। और जो जनता की छोटी छोटी समस्याएं हैं, सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही सुलभता से, आसानी से 12 घंटा पहले भी दिया था और फिर मैं आगे वैसे ही 12 घंटा दूंगा। जब जैसे जहाँ पर जनता को मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। और मैं हाथ जोड़ के यही आग्रह करता हूँ कि जनता अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करे, उसी को चुन के लाए जो जनता के बीच मौके पे मौजूद रहे, मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहनकर जाए। बस हम लोगों के चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के वोटरों को कोई अहम संदेश देना चाहते हैं। अहम संदेश मैंने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से दिया है और उनका मुख्य बिंदु आपके सामने रख दिया है। जनता पार्षद जनता के लिए जो काम कर सकता है, शुद्ध पेयजल, सीवर सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य
आपका नलकूप, ये सारी चीज़ें जो हैं, रैन बसेरा, सुलभ शौचालय, ये जो व्यवस्थाएं हैं जो की जा सकती है वो मैं पूरी तन्मयता से करूँगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ जनता को, पहले भी किया है और आगे भी करूँगा। जो नेचर पहले था वही नेचर रहेगा, ना नेचर बदलेगा ना सिग्नेचर बदलेगा। जैसे कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो अपने प्रचार के लिए, कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है जनता से? बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछला तो चुनाव में लड़ा था, लेकिन उस चुनाव से आज के चुनाव में मुझे ज़्यादा उत्साह लग रहा है। जहाँ जा रहा हूँ पूर्ण सम्मान, पूर्ण प्यार मिल रहा है मुझे, और मैं कृतज्ञ हूँ जनता के इस व्यवहार के लिए। और इन्हीं सब ऋणों का ध्यान रखते हुए मैंने पहले भी प्रण लेकर के काम किया था और आगे भी प्रण ले करके ही काम करूंगा कि आम जनमानस के लिए बहुत सुलभता से, बहुत ही सज्जनता से, बहुत ही प्यार से उपलब्ध रहूं। ना मैं किसी की बुराई कर सकता हूं और ना मुझे ये आता है। हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भारत के ही नागरिक हैं, इसी क्षेत्र के निवासी हैं। ना डर का माहौल बनाना चाहता हूँ, ना भय का माहौल बनाना चाहता हूँ, प्यार से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। फिर 13 तारीख को हम सारे जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हम सारे एक साथ बैठ कर चाय पिएंगे। धन्यवाद।